आज जो आपके पास जानकारी लेकर आए हैं वो है जमीन विवाद में धारा 107। देखिए जमीन विवाद में जो है धारा 107, अब ये जमीन विवाद में सिर्फ होता है और कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और ये क्या क्या कारण होता है लगाने का, ठीक है, उसको समझेंगे, सारा बात समझेंगे। तो ये पहले समझना है कि धारा 107 है क्या और धारा 107 जो है जमीन विवाद में क्यों लगा दिया जाता है। मतलब बहुत लोगों के ऐसा देखे होंगे कि जमीन विवाद में भी धारा 107 का जो है नोटिस आ गया, या मान लेते हैं, जानना भी जरूरी है, ठीक है, क्या होता है इससे, इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए अगर आपके ऊपर कोई लगा दे मान लेते हैं तो क्या करना चाहिए, तो क्या करें, ठीक है, इस बात को भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए धारा 107 जो है ना वो लगा दिया जाता है जब दो पक्ष किसी तरह का शांति भंग करने का प्रयास करें। मान लेते हैं आपका वो किसी तरह का झगड़ा हो, वो घर का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, मान लेते हैं जमीन ही है, ठीक है। लेकिन देखिए एक होता है कि जमीन पे जाके और अगर झगड़ा उत्पन्न हो जाना, मतलब दो पक्ष में लड़ाई हो जाना, दो पक्ष में मारपीट हो जाना, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो शांति भंग अगर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, या उसको कब्जा करना हो गया, तो उस केस में धारा 107 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल ये कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, सारा बात बताएंगे। देखिए यदि आप किसी को उकसाते हैं या आप किसी के खिलाफ जो है किसी तरह का षड्यंत्र भी कर रहे हैं, तब भी ये धारा 107 जो है आके आप पर जो है लगा दिया जाएगा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन किस केस में, कब, तो यदि कोई व्यक्ति अवैध गैर कानूनी किसी कार्य को जो है अंजाम देता है तो भी जो है भारतीय दंड संहिता का जो है 107, तो 107 जो है लगा दिया जाता है। तो मतलब अगर ये सारा जो है ना, अगर कोई अंजाम भी देता है उस तरह, तो भी उसको जो है अपराध माना जाता है। और भारतीय जो दंड वो संहिता है उसका धारा 107 के तहत जो है उसको अपराध माना जाता है। अगर आप षड्यंत्र करते हैं, आप किसी को उकसाते हैं, या आप शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो है ये आपको धारा 107 जो है मतलब आपके ऊपर लगा दिया जाता है। चलिए आगे इसमें और पॉइंट को समझते हैं। देखिए अगर आपस में आपका कोई भी पारिवारिक झगड़ा है या अन्य कोई जमीन विवाद होने के कारण आप जो है मारपीट या अन्य कोई जो है संभावना हो, तो 107 जो है लगा दिया जाता है। पर कैसे, क्यों, ठीक है, क्यों लगा दिया जाता है। मान लेते हैं कि आप नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, आप जो है निर्दोष हैं, मान लेते हैं आप जो है एक तरह से वहां पे कुछ भी नहीं किया, आप जो निर्दोष हैं, तो क्या आपके ऊपर फिर भी लगा दिया जा सकता है। तो इसको भी समझेंगे कि आपको है उस समय क्या करना है, ठीक है। तो यदि ये जो है ये तभी लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ थाना या कोर्ट में अपील करे, ठीक है, मतलब आपका आपस में किसी के साथ लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, या आपको मारा गया, आप उसको मारे, मतलब ये दोनों जो है ऐसा मारपीट हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, उत्पन्न हो गया, या कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो आप थाना में जाके जब एफआईआर करेंगे तो थाना के द्वारा जब आप बोलेंगे कि जो है तो जो है मतलब आप समझ लीजिए थाना के द्वारा जो है वो आपको 107 वहां पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। धारा 107 जो है थाना के द्वारा वहां पे जो है लगा दिया जाएगा। तो ये तभी होगा तब जब वो आदमी जाएगा और थाना या कोर्ट में, जो भी एसडीओ कोर्ट हो या जहां भी जाके जो है उसके ऊपर जो है मतलब वो कोई भी शिकायत दर्ज कराएगा, जो भी जमीन कब्जा करने का हो या मान लेते हैं जो भी हो। तो ये लेकिन जो है एक तरह से तब उस पे जो है धारा 107 का जो नोटिस वहां पे कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई व्यक्ति धारा 107 लगने के बाद भी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो फिर उसका जांच के बाद जो है सजा का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर धारा 107 लग गया है तो आप जो है फिर भी आप जो है अगर कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या जो है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है एक तरह से आप जो है सजा का भी प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है, मतलब लगने के बाद भी अब दोबारा जो है प्रशासन के द्वारा जांच करने के बाद अगर ऐसा पुष्टि हो जाता है कि ये आदमी फिर वैसा काम किया और इस पर पहले से धारा 107 लगा हुआ है, तो फिर उसके लिए जो उस पर सजा का भी प्रावधान है। तो देखिए आपको कब ऐसा करना चाहिए, आपको लगे कि आपका कोई जमीन कब्जा करना चाह रहा है, आपको लगे कि आपका जमीन जो है कोई जबरदस्ती कुछ करना चाह रहा है, या मान लेते हैं आपके साथ कोई जबरदस्ती मारपीट कर रहा है, आप पर कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो आप जो है जाके उसका कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अगर करते हैं बिना कोई कुछ भी किए हुए करते हैं, तो फिर आपको भी जांच के बाद हो सकता है कि दिक्कत हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है, आपके ऊपर कुछ प्लानिंग किया जा रहा है, या आपके साथ कुछ भी कहीं पे जो भी है मारपीट हो गया या आपका जमीन कब्जा किया है, तो आप जाके स्वतंत्र हैं, आप जाके जो है थाना के द्वारा या जो है कोर्ट के द्वारा जो है धारा 107 जो है लगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें और आगे कुछ पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो है बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अगर
किसी तरह का शांति भंग करने, ठीक है, अन्य कुछ जो है एक तरह से लगे तो आप जो है नज़दीकी थाना या कोर्ट में जरूर रिपोर्ट कीजिए। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप जो है जरूर आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप पर कोई धारा 107 लगा दे तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं जो भी विवाद है और आप मान लेते हैं उस विवाद में नहीं है, फिर भी आपके ऊपर कोई जाया और धारा 107 लगा दिया और आपको धारा 107 का जो है नोटिस आपके घर पे चला आया, ठीक, नोटिस आप रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रिसीव करना ठीक बात नहीं, रिसीव कीजिए और उसका जो जवाब है वो भी दीजिए। और उस जवाब को देने के लिए अगर आपको कोई गलत तरीके से धारा 107 का जो दुरुपयोग करता है तो ये जवाब देना जो है एक तरह का अपराध है, और किसी पर बिना किसी कारण का अगर लगा दिया जाए तो यह जो है गलत साबित होता है और यह जो है एक अपराध होता है। मतलब अगर बिना किसी कारण बस अगर कोई लगा देना तो ये जो होता है एक तरह का अपराध होता है, और बिना उसको भी जो है सजा हो सकता है अगर उस पर सही तरीके से जांच किया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लेते हैं, अभी आपको सबसे पहले समझना है, हम फिर से एक बार पॉइंट को रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना है इसको, कि जमीन विवाद में ये तब लगाया जाता है जबकि दो पक्ष का आपस में जमीन का विवाद हुआ और उसमें से एक पक्ष जो है वो मतलब अगर वो थाना चला गया, मतलब दो पक्ष का आपस में जमीन विवाद होता है और एक पक्ष जो है वो थाना चला जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, थाना के द्वारा, और वो थाना में जो है एक तरह से आवेदन किया, वहाँ पे कंप्लेन किया कि उसके ऊपर जो है एक तरह से जानलेवा हमला किया गया या उसका ज़मीन जो है ज़बरदस्ती जो कब्जा किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन में अगर वहाँ पे थाना प्रभारी को अगर देगा, या मान लेते हैं वहाँ से वो अनुमंडल चला गया और वहाँ पे एसडीओ कोर्ट के पास जो है वो ये आवेदन करेगा कि ये जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और ये सब, तो एसडीओ कोर्ट के द्वारा भी जो है उस पर धारा 107 का नोटिस कर दिया जाता है। लेकिन करने के बाद जब वो नोटिस आपके घर आ जाएगा, मतलब वो नोटिस अगर आपके घर आ गया तो आप उसको रिसीव जरूर कीजिए और रिसीव करने के बाद उसका जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको जो है एक वकील जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जो है एसडीओ के सामने या कोर्ट के सामने जो आप अपना पक्ष जो है एक बेहतर तरीके से वहां पे रख सकते हैं। इसलिए जो है वकील की जो है जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। वकील अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो पक्ष है उसको एक बेहतर तरीके से वहां पे रखने के बाद फिर आपको इससे कोई तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होगा, आप आसानी से उसका जो है जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है आपको जरूर कर लेना चाहिए अगर आपको आपके ऊपर जो है धारा 107 का जो है अगर नोटिस आता। अगर हाँ कोई अगर इसका दुरुपयोग करता, मतलब अगर कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है फिर भी उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो जांच करने के बाद फिर अगर बार बार उसका कोई दुरुपयोग करेगा, ठीक है, बार बार अगर उसका कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए भी जो है दूसरे पक्ष को भी जो है एक तरह से सजा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है बेकसूर आदमी है और उसके ऊपर कोई धारा लगा दिया जाएगा, ठीक है, धारा लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था जमीन जो विवाद धारा 107, जो कि क्यों लगाया जाता है, किस कारण बस लगाया जाता है, वो हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके